प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 17 दोहे पढ़ेंगे। ये दोहे रहीमदास जी द्वारा लिखे गए हैं। इन दोहों के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य को सीख देने की कोशिश की है। प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई सीख अवश्य है। तो पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। तरुवर अर्थात वृक्ष। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर अर्थात सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। उसी प्रकार सज्जन संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के हित के कार्य करने हेतु करते हैं। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छे स्वभाव वाला, कुसंग अर्थात बुरी संगति, भुजंग सर्प। तो रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि उत्तम प्रकृति वाले लोगों पर कुसंगति का कोई दुष्प्रभाव अर्थात बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लटके रहने पर भी पेड़ में विष नहीं फैलता, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों पर कुसंगति का कोई भी असर नहीं होता। तीसरा दोहा है, रहीमन विपदा ही भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में विपत्ति अर्थात मुसीबत आने में हमारी भलाई है। और भलाई किस लिए है? क्योंकि यह थोड़े दिन के लिए ही आती है, परंतु उस समय में हमें यह पता लग जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। अगला दोहा है, रहीमन वे नर मर गए, जे कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए के समान हैं जो दूसरों से कुछ मांगने की अपेक्षा रखते हैं, और वे लोग उनसे भी पहले मरे हुए हैं जो होते हुए भी देने से इनकार कर देते हैं। अगले दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ वाले जल को अधिक मूल्यवान माना जाता है, जिसे पीकर छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। उस समुद्र के विशाल होने में क्या महानता है, जिसके होने के बाद भी संसार प्यासा रह जाता है। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यह दोहा लिखा हुआ है कबीरदास जी द्वारा, और कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि ऐसे सुमिरन को सुमिरन मैं नहीं मानता जब हाथ में माला लेकर बैठे हो, लेकिन जीभ स्वादिष्ट भोजन के बाद स्वाद हेतु लालायित हो और मन इधर उधर की बातों में रमा हुआ हो, तो ऐसे सुमिरन को कबीरदास जी सुमिरन नहीं मानते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो कबीरदास जी मृत्यु की सच्चाई को याद दिलाते हुए कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते समय मिट्टी को रोंदते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व महसूस होता है। कुम्हार के इसी अभिमान को चूर करने हेतु मिट्टी कहती है कि हे कुम्हार, तुम मुझे रोंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, अर्थात एक दिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं तुम्हें मिट्टी में ही मिला दूंगी, अर्थात अपने में मिला लूंगी, क्योंकि अंत समय में सभी को मिट्टी में मिलना ही होता है। अगला दोहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अर्थात जहाँ दया होती है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप होता है।